बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी दिन सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर आप लोग आज गरीब हो, अगर आज आप लोगों की जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जब चंद रुपए हैं और आप लोग चाहते हैं कि वो चंद रुपए चंद करोड़ में बदल जाएं, तो आप लोगों की जेब में फ़ौरी तौर पर दौलत आना शुरू हो जाए, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, आपकी अगर कोई दुकान है वो नहीं चल पा रही तो इसमें बरकतें आना शुरू हो जाए, तो आप लोग ये समझ लें कि चारों तरफ से आपको गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाए। तो आपको ये वजीफ़ा आज की रात के वक्त ज़िंदगी में एक मरतबा किसी भी रात को लाजमी पढ़ लेना है। चाहो तो उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ के सो जाना, और चाहो तो, क्योंकि कुछ रात के वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि पढ़ के फ़ौरन सोना होता है, लेकिन आज की रात का जो वजीफ़ा है ये आप आज रात पढ़ लो, कल रात पढ़ लो, परसों रात पढ़ लो। आज वजीफ़ा बतलाने लगी हूँ, पूरी रात में आप लोग किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको उसी वक्त ही सोना है। जब नींद आए सो जाओ। इस वजीफ़े का जो वक्त है वो इशा की नमाज से लेकर फजर से पहले पहले आपको ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। अब आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके इलाके में जब रात हो, जब इशा का टाइम हो, कोशिश करो इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लो। अगर ना पढ़ सको तो कोई पाबंदी नहीं है, पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ लो। ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हो। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे पहले ना किया हो। सूरह कौसर तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, लेकिन आज का जो वजीफ़ा है सूरह कौसर का है। सूरह कौसर का ये इतना मुजरब अमल है, इसके साथ 2-3 वज़ाइफ मिला के एक अमल करना है। बिल्कुल छोटा सा अमल है। जब वीडियो में आप लोग इस अमल को सुनोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे कि इतना छोटा सा अमल है। और जब आपको इसके फ़ायदे मालूम होंगे, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ के ग़ैबी दौलत के नज़ारे अपनी आँखों से देखोगे, तो आप लोगों को यकीन आएगा। आप लोगों को मेरी बात पर तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आप लोगों को खुद फ़ायदा अपनी आँखों से नज़र ना आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रात के वक्त आप लोग अगर अपने घर में हो, अपनी दुकान में हो, अपनी जॉब की जगह पर हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, रात को आप लोग, ज़्यादातर लोगों दुनिया में तो रात के वक्त तो अपने घर में ही होते हैं। अगर कोई मजबूरी है, इंसान है, अगर कहीं बाहर है किसी मजबूरी की वजह से कुछ दिनों के लिए घर से किसी काम पे, तो वहाँ भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफ़ा किसी भी रात को कर लें, और ज़िंदगी में एक मरतबा रात को ये अमल कर लें तो काफ़ी है, और चाहें तो रोज़ाना रात को भी कर सकते हैं। ये 2 वजीफ़े नहीं हैं, ये वो वजीफ़ा नहीं है जो मेरे भाइयों की एक दिन की या एक रात की पाबंदी है। रोज़ाना रात को पढ़ें तो रोज़ाना आपके रिज़्क़ में बरकतें होंगी, रोज़ाना आपको गैबी दौलत के नज़ारे मिलेंगे। ये समझ लें, ये वजीफ़ा आप जितना पढ़ेंगे इतना आपके रिज़्क़ में, आपकी जेब में, आपके घर में, कारोबार में बरकतें होती ही रहेंगी। इस वजीफ़े के फ़ायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं, सिर्फ फ़ायदे ही हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखिए। वजीफ़ा क्या है कि रात को मेरी बहनें और मेरे भाई जब तमाम कामों से फ़ारिग हो जाएं, तो घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई आवाज़ ना दे, क्योंकि जब लोग आपको तंग करेंगे, आपको किसी काम के लिए बुलाते रहेंगे, तो आपकी तवज्जो इस वजीफ़े पर ना रहेगी। आपको सिर्फ़ 1 मिनट निकाल लेना है, एक ऐसा मिनट कि वो 1 मिनट आपको कोई तंग ना करे। आप जब सारे कामों से फ़ारिग हो जाओ तो सुकून से बैठ जाना, ऐसी जगह पर तन्हाई में जहाँ से आपको कोई आवाज़ ना दे। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और एक ही मरतबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा, ये अमल शुरू कर देना है। एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक ही मरतबा आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। अब आपको फ़ौरन एक मरतबा दरूद पाक भी पढ़ लेना है। कोई सा भी आप दरूद पढ़ सकते हैं जो आपको आसान लगता है और आसानी से आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं कोई दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो नहीं आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना चाहें, कम से कम एक मरतबा अपने दरूद पाक पढ़ लें। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा तो सूरह कौसर का है,
लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि आज के वजीफ़े में सूरह कौसर का जो वजीफ़ा है इसके साथ 2-3 और भी छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के आपको पढ़ने हैं। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद 2 वज़ाइफ आपने पढ़ने हैं। वो 2 वज़ाइफ ये हैं, या सलाम या मोहम्मद। इसमें जो पहला वजीफ़ा है, पहला इसम है या सलाम, जी आपको पहले पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? आपको सबसे पहले या सलाम या सलाम या सलाम या सलाम, जब शुरू में आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर दुरूद पाक पढ़ा। आप जो 2 वज़ाइफ आपको पढ़ने हैं, इसके बाद का पूरा अमल ये सारा एक ही वक्त में बैठ के करना है। इसमें आपको खड़ा नहीं होना है, इसमें आपको किसी और काम पे तवज्जो नहीं देनी। पूरा अमल जब कर लो फिर अपने काम में लग जाओ। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद या सलाम का वजीफ़ा पढ़ो। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, या सलाम या सलाम या सलाम। जब आप लोग 21 मरतबा या सलाम का वजीफ़ा पढ़ लें तो आप लोग रुक जाओ। 21 बार या सलाम का वजीफ़ा आपको सबसे पहले पढ़ना। फिर इसके साथ जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ वो पढ़ लें। या मोमिन, यह वजीफ़ा भी आप लोग इसी तरीके से ही पढ़ते रहेंगे। या मोमिन या मोमन या मोमन या मोमन पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को या मोमन का वजीफ़ा सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जो इससे पहले वजीफ़ा था या सलाम वो 21 मरतबा पढ़ना है, 21 और 11। जब आप ये दोनों इसम मुबारक पढ़ लो तो इसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और 1 मरतबा आपको फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। फिर इसी तरीके से दूसरी मरतबा आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और दूसरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इसी तरह आपको हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और सूरह कौसर पढ़नी है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी, सूरह कौसर पढ़नी है। इस तरह आपको पहले 5 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। हर दफ़ा जब पढ़ें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। जब आप 5 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद अल्लाह ताला का इसम मुबारक पढ़ना है, या बारी या बारी या बारी या बारी। ये इसम मुबारक मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आपने 15 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को 5 मरतबा आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह कौसर दोबारा पढ़नी है। मतलब टोटल 10 मरतबा आपकी सूरह कौसर हो जाएगी। 5 मरतबा शुरू में, तो इसके बाद आप लोग या बारी का वजीफ़ा 15 मरतबा पढ़ें, फिर 5 मरतबा दोबारा से सूरह कौसर पढ़ लें। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको फिर से दरूद पाक पढ़ लेना है, और जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था इसके बाद फ़ौरन आपको अपनी तिजोरी पर, अपने पर्स पर, आप अपने घर के चारों कोनों पर, जो मेरे भाई हैं, अपनी जेब पर, अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, जहाँ पैसे रखते हैं घर के चारों कोनों पर आपकी को फूंक मार देनी है। 1 मरतबा फूंक मार दें, दम कर दें, या 3 मरतबा कर दें। इसके बाद जब दम कर दें, फूंक मार दें, तो आपको हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जिस हाजत के लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा हो, जो आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से आपको दुआ मांगनी है। इस अमल को किसी भी रात में आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी से कर सकते हो। चाहे तो रोज़ रात को अमल करें। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी तरीके से रात में जब अमल करें तो आप लोग दम कर लीजिएगा। वज़ू करके सोया करें। वज़ू करने से पहले आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, आपको नींद भी बड़ी प्यारी आएगी। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करने के बाद अपनी तिजोरी पर, अपनी अलमारी पर 3 दिन तक लगातार, मतलब डेली अमल कर सकते हैं। ये 7 दिन तक कर लें या पूरा महीना कर लें। करना चाहें तो जितना करेंगे इतना आपका फ़ायदा है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।